प्रेजेंटिंग यू असैसिनेशन क्लासरूम। कहानी का आगाज एक स्कूल दिखाने से होता है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा निकम्मे होते हैं। स्कूल उन्हें एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर सब निकम्मे बच्चे ही पढ़ते थे। इन बच्चों का क्लासरूम पहाड़ों के उस पार एक पुराना सा कमरा था और इनका उस्ताद एक एलियन था। उसने स्कूल वालों के साथ कांटेक्ट किया था कि अगर ये बच्चे मुझे मार भगाने में कामयाब हो गए तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। क्योंकि ये बच्चे पढ़ाई में इतने तेज नहीं हैं, मगर इनका दिमाग बहुत तेज है। एलियन का स्कूल के साथ 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। सब बच्चे मिलकर एलियन को बहुत ज़्यादा तंग करते थे और उन्हें मार भगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस क्लास का एक असिस्टेंट टीचर भी था जो बच्चों को समझाता है कि हमें जल्द से जल्द एलियन को यहाँ से मार भगाना है, क्योंकि एलियन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अगर बच्चे उसको हराने में कामयाब हो गए तो वो खुद ब खुद यहाँ से चला जाएगा, वरना वो इनका जीना भी हराम कर सकता है। ये असिस्टेंट टीचर एक फौजी भी था। वो बच्चों को समझाता है कि अगर आप में से कोई भी इसको मार भगाने में कामयाब हो गया तो उसको $10 मिलियन मिलेंगे। इस फौजी टीचर के पास एक डब्बा भी होता है। इस बॉक्स में बहुत एडवांस वेपन्स थे, मगर फिर भी वो एलियन का कुछ नहीं कर पाते हैं और एलियन खुद ही अपने बाजू को शूट कर लेता है और अपना बाजू नीचे गिरा देता है, मगर उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसमें ये ताकत थी कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से ग्रो कर सकता था। अगर वो जितनी ताकत अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रो करने में लगाता जाएगा, उतनी उसकी ताकत में कमी आती जाएगी। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने वेपन्स के साथ उस एलियन टीचर को मारने लगते हैं, मगर एक भी गोली उसको जाकर नहीं लगती। अब हम देखते हैं कि उस क्लास के लिए बहुत अच्छी लेडी सोल्जर भी हायर की जाती है। अब हम देखते हैं कि उस क्लास के एक बच्चे को 2 लड़के अपने साथ मिला लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम मिलकर अब मारेंगे, और वो उस लड़के को एक चाकू देकर उस एलियन के पास भेजते हैं। मगर जब वो एलियन के पास जाता है तो वो उसके पास हैंड ग्रेनेड देख लेता है और इतने में वो हैंड ग्रेनेड फट जाता है और सब लोगों को लगता है कि एलियन मर गया। सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लड़के समझते हैं हम कामयाब हो चुके हैं और अब हम इनाम भी जीत जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब लोग ऊपर देखते हैं तो एलियन टीचर ऊपर ही मौजूद होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जिसकी वजह से उसका रंग भी बदलने लग जाता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को सिर्फ गन से शूट करने की इजाज़त थी, तुमने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। और वो कहता है कि अगर फिर से आपने खिलाफ वर्जी की तो मैं आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा दूंगा। अब देखते हैं कि बच्चे बड़ी चालाकी के साथ उस एलियन टीचर को एक नेट में फंसा देते हैं और शूट करने लग जाते हैं, मगर किसी की गोली भी ऑन पॉइंट नहीं लगती है। असिस्टेंट टीचर मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कूल में एक नया बच्चा आया जो कि दिखने में तो काफ़ी ज़हीन लगता था, मगर वो किसी वजूहात की बिना पर यहाँ पर आया था। वो एलियन टीचर के साथ मिलता है और हैंडशेक करता है, जिससे उसको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है क्योंकि उसने अपने हाथ पर ब्लेड लगाए हुए थे। ये वो पहला बच्चा था जो एलियन टीचर को थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचाने में कामयाब हुआ था। अब ये बच्चा एलियन टीचर को वक्फे वक्फे से नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता रहता था, मगर कभी कभी ये खुद भी तकलीफ में आ जाता था। तो हम देखते हैं कि उस ज़हीन बच्चे के पास उस क्लास का एक स्टूडेंट आता है जो कि उससे उसकी कहानी पूछता है। तो वो बताता है कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था और सभी टीचर्स मुझे बहुत पसंद किया करते थे, मगर एक दिन जब मैं एक स्टूडेंट के साथ लड़ते हुए पकड़ा गया कि उस स्टूडेंट की एक और लड़के के साथ लड़ाई हो रही थी और वो गलत था। मैं सच का साथ दे रहा था, मगर टीचर्स ने मुझे देख लिया और फिर मुझे सज़ा के तौर पर वहाँ से निकाल दिया गया और अब मैं इस वजह से टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। उनकी बात अभी जारी थी कि एलियन टीचर वहाँ पर आ जाता है और वो बच्चा उससे कहता है कि आप भी वैसे ही उस्ताद होंगे, आप भी मुश्किल के वक्त बच्चों का साथ नहीं देते होंगे, आप भी बस अच्छे वक्त में बच्चों के साथी होंगे। और ये कहकर वो पहाड़ से नीचे गिरने लग जाता है।
मगर वो एलियन टीचर भी पीछे ही गिर जाता है और एक बड़ा सा जाल बनाकर उस अच्छे बच्चे की जान बचा लेता है और मुश्किल में उसका साथ देता है, जिससे उसको एहसास होता है कि सभी टीचर मुश्किल वक्त में हाथ नहीं छुड़वाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो टीचर जापान में इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहा था। अब हम देखते हैं कि दूसरे मुल्क उस एलियन टीचर को मारने के लिए जापान पर हमला कर रहे हैं, मगर वो उन सबको खुद ही रोक लेता है। आर्मी चीफ असिस्टेंट टीचर से कहते हैं कि कल हम उस क्लास पे एक नए स्टूडेंट को भेजेंगे जो कि बहुत स्ट्रोंग होगा और वो बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला करेगा उस एलियन टीचर का। और फिर हम अगली सुबह एक नए स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक इंसान नहीं थी बल्कि एक रोबोट था, जिसको सिर्फ और सिर्फ एलियन टीचर को मारने के लिए तैयार किया गया था। अब वो रोबोट उस एलियन टीचर को मारने की भरपूर कोशिश करता है, मगर उसकी इस कोशिश की वजह से सभी बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उनकी जान को भी खतरा था। वो सब उस रोबोट से नफरत करने लग जाते हैं और फिर जब सभी बच्चे वापस चले जाते हैं तो वो एलियन टीचर उस रोबोट के पास आता है और वो उस रोबोट से कहता है कि अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो और सिर्फ मुझे मारना चाहते हो तो इत्तेफाक में बरकत है, तुम्हें उस स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती करना होगी और अगर तुम ऐसा करके मुझे हराने में कामयाब हो गई तो तुम जीत जाओगी। और फिर वो रोबोट ऐसा ही करती है। अगली सुबह वो सभी बच्चों को एक मैसेज भेजती है जिसकी वजह से सभी बच्चे उसकी बात को मान लेते हैं और उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। फिर वो सब बच्चों के साथ मिलकर मारने की कोशिश करती है, मगर अगले दिन हमें एक और स्टूडेंट नज़र आता है जो कहता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं अकेले ही इस एलियन टीचर को मार सकता हूँ। उसका ट्रेनर भी वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि उसने बहुत अच्छे से उस बच्चे की ट्रेनिंग की है। फिर वो बच्चा परफॉर्म करके अपनी ताकत का अंदाज़ा लगवाता है। अब फैसला होता है कि उस एलियन टीचर और बच्चे के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों के दरमियान बहुत अच्छा मुकाबला होता है और बहुत अच्छे से वो बच्चा भी परफॉर्म करता है, मगर फिर एलियन टीचर उस बच्चे को इंजर्ड कर देता है। अब हम देखते हैं कि सब बच्चे एलियन टीचर से पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं और आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो वो बच्चों को बताता है कि मैंने एक मुआहिदा किया है, अगर आप लोग मुझे मार भगाने में कामयाब हो गए तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा, मगर अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं तुम सब लोगों को ख़त्म कर दूंगा। अगर आप लोग खुद को बचाना चाहते हो तो आप लोगों को पहले मुझे हराना होगा। बच्चे ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बच्चों को ये भी बताता है कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने चांद को तबाह किया है। अब वो एलियन टीचर कहता है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग मैं करूँगा और उधर गवर्नमेंट ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि चांद को किसने तबाह किया और इस क्लास के बच्चे क्या इसको हराने में कामयाब हो गए या नहीं। फिर हम देखते हैं कि उनका एक नया असिस्टेंट टीचर मुकर्रर होता है। उस क्लास की एक बच्ची जो कि गिर जाती है और मज़ीद परफॉर्म करने से इनकार कर देती है, तो वो टीचर उसको मारना शुरू कर देते हैं और इतने में उनका पहला टीचर आ जाता है और उसको रोकता है। तो दूसरा टीचर कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बच्चा है जो मेरा मुकाबला कर सके तो तुम उसको भेजो। और फिर पहला असिस्टेंट टीचर नागिसा का इंतखाब करता है और उसको एक चाकू देता है। उस असिस्टेंट टीचर से लड़ने के लिए नागिसा को एक चाकू दिया जाता है और नागिसा बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और उसको नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। मगर जब टीचर को पता चलता है कि वो हार चुका है तो वो अपनी हार मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि फिर से मुझसे लड़ो, मगर नागिसा इस बात से इनकार कर देता है। सब बच्चे नागिसा की जीत को मनाते हैं और फिर असिस्टेंट टीचर उस एलियन टीचर से बात करता है कि ये बच्चा वैसे तो नालायक बच्चों में है, मगर ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये बहुत ज़्यादा समझदार है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन बारिश हो रही है और सब बच्चे उस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, मगर एलियन टीचर का बिहेवियर कुछ मुख्तलिफ सा महसूस हो रहा है। नागिसा इस बात को भी अपनी डायरी में नोट कर लेता है कि एलियन टीचर का जिस्म फूलता जा रहा है। इतनी कोशिश के बाद भी जब वो एलियन टीचर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो वो मायूस होने लग जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि एलियन टीचर उस असिस्टेंट से कहता है कि तुमने बस एक ही बार मुझ पर हमला करना था, तुमने सिर्फ इतनी सी तैयारी की थी, तुम मुझे हराना चाहती थी और इस तरह से तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। मैं जीत जाऊंगा और मैं पूरी दुनिया भी तबाह कर दूंगा। वो असिस्टेंट टीचर गुस्से से उसकी बात का जवाब देता है कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, हम तुम्हें हरा कर ही रहेंगे। एलियन उनसे कहता है कि गुड, वेरी गुड, मैं तुमसे इसी तरह का जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। अब एलियन उनसे कहता है कि तुम सब लोग मेरी तरफ देखो, मैं तुम लोगों को एक करतब करके दिखाता हूँ। एलियन देखते ही देखते स्पेस में जाता है और वहाँ से एक सैटेलाइट ज़मीन पर दे मारता है और वो कहता है कि मैं इसी तरह से पूरी ज़मीन को तबाह करके रख दूंगा, मगर मैं तुम लोगों को एक चांस और देता हूँ। और फिर वो कहता है कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो भी बच्चा उन एग्ज़ाम्स में टॉप करेगा उसको मैं ये मौका दूंगा कि वो मेरा एक पार्ट शूट कर सकेगा और इस तरह से आप लोगों के लिए मुझे मारना आसान हो जाएगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो एलियन टीचर उनकी एग्ज़ाम्स में भी बहुत मदद करता है और उन्हें स्पेस में भी अपने साथ लेकर जाता है। और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो देखते हैं कि 6 बच्चों ने टॉप किया है और एलियन के पार्ट्स ऑफ बॉडी भी 6 ही थे। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि अब वो एलियन को हराने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एलियन को बांध दिया जाता है और एक एक करके उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी शूट किए जाते हैं और फिर उसके ऊपर पानी भी गिराया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो एलियन वहाँ से गायब हो जाता है और उसका सर एक ग्लास में बंद हो जाता है जिसमें वो एक दिन के लिए रहने वाला था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दूसरा सोल्जर आ जाता है और वो आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे हरा पाओगे। और वो कहता है कि मैंने पानी में वायरस मिला दिया है और इसकी वैक्सीन सिर्फ मेरे पास मौजूद है, तुम लोग 3 दिन में मारे जाओगे। एक स्टूडेंट जो कि खुद को एलियन का भाई कहा करता था वो भी वहाँ पर आ जाता है। हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट नागिसा को अपने साथ एक टावर पर ले जाता है, मगर वो एलियन बच्चा भी वहाँ पर आ जाता है और झगड़ने लगता है। इतने में वहाँ पर बारिश होने लगती है और उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी कमज़ोर हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी काट देते हैं और वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर नागिसा से कहता है कि तुम उस एलियन का सर मुझे दे दो और मैं तुम्हें वैक्सीन दे दूंगा। मगर इतने में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसको घेर लेते हैं। वो सोल्जर बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करता है और फिर स्टूडेंट्स उसको बताते हैं कि हम लोग वैक्सीन पहले से बना चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर आर्मी आ जाती है और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब आर्मी वाले कहते हैं कि तुम लोग ये सर हमें दे दो ताकि हम लोग इसको वहाँ पर रख सकें जहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि स्क्रीन पर वो एलियन बच्चों को ये मैसेज देता है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों का टीचर रहा हूँ। आप लोगों के अंदर जो दुश्मन से लड़ने का हिम्मत और जज्बा है वो काबिले तारीफ़ है। और वो कहता है कि ये एक टीचर के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। उसकी बातें सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत उदास हो जाते हैं कि ये तो एक अच्छा इंसान था, मगर इतने में ब्लास्ट होता है और वो एलियन मर जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स रोने लग जाते हैं, मगर फिर दिखाया जाता है कि वो एलियन वापस से उन स्टूडेंट्स के पास आ चुका है और फिर बताया जाता है कि ये स्टूडेंट्स असैसिनेशन क्लासरूम रह रहे थे और वो एलियन टीचर इन लोगों को फाइटिंग क्लास दे रहा था। इसके साथ ही इस मूवी का इख्तिताम होता है।